और वो कर्म करने से वो सक्सेसफुल होता है। काल सर्प योग है कुंडली में शांति करा क्या हो, क्या है ये? काल सर्प योग है कुंडली में शांति करा क्या हो, क्या है ये? योग के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो आई थिंक वी कैन डेफिनेटली डू अ सेपरेट एपिसोड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ योग, जो जैसे मुझे थोड़े बहुत पता है कि जैसे एक शश राजयोग है, जब शनि अपनी खुद की राशि में होते, कुंभ या मकर में होते, तो उसको शश राजयोग कहते हैं। गजकेसरी योग एक मुझे सुना था। तो ऐसे बहुत सारे योग हैं जिनके बारे में हम लोग शायद अगर लोगों का इंटरेस्ट हो तो वी कैन डू अ सेपरेट एपिसोड एज वेल। सो योग के बारे में हमने पॉजिटिव सुना। एक और ऐसा योग है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा डराया जाता है कि काल सर्प योग है कुंडली में शांति करा क्या हो, क्या है ये? नहीं, लेट अस मेक इट क्लियर फर्स्ट ऑफ ऑल। ये अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि ये बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है। मेरे पास जितने आज क्लाइंट आते हैं ना, उनको कहीं से सुनकर आते हैं लोग कि मेरे पत्रिका में काल सर्प योग है, या ये काल सर्प दोष शांति करके आते हैं, पितृदोष शांति करके आते हैं। देखिए, उनकी श्रद्धा है, उनको करने दो, लेकिन सच्चाई क्या है, काल सर्प योग क्या है, किसे काल सर्प योग कहते हैं, ये आपने जानना ही चाहिए। काल सर्प योग ये अस्तित्व में ही नहीं है, ये जानकर आपको शॉक लगेगा। हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्र में काल सर्प योग का कहीं पर उल्लेख है ही नहीं। ये मानव निर्मित योग है। लेट अस मेक इट क्लियर। एक शब्द है सिर्फ वहाँ पे, सर्पशाप करके एक शब्द हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। लेकिन इसका मतलब क्या है, काल सर्प क्या है? देखिए, 12 पत्रिका के जो 12 भाव है, वहाँ पर राहु और केतु की ऐसी पोजीशन कि जिसके एक साइड में सब प्लैनेट आ गए हैं, तो इसे काल सर्प योग कहते हैं। लोगों ने इसको 112 तरह के काल सर्प योग बना रखे हैं। एग्जैक्टली नहीं, देखिए क्या होता है कि इसका इफेक्ट क्या है। राहु और केतु के एक साइड में सब प्लैनेट आ गए, तो पत्रिका का जो बैलेंस है वो एक साइड में टिल्ट हो चुका है। बहुत अच्छे माने सक्सेसफुल लोगों के पत्रिकाओं में काल सर्प योग है। फॉर एग्जांपल अंबानी जी है, तेंदुलकर जी है, इनके पत्रिका में काल सर्प योग है। ये व्यक्ति बहुत ही सक्सेसफुल होते। ये डरने की तो बात है ही नहीं, इसके लिए शांति पूजा पाठ करने की तो सवाल ही नहीं आता है। काल सर्प योग अभी जान लीजिए इसका मतलब क्या है। काल इसका मतलब राहु है, और सर्प और जिसका पूंछ है वो केतु है, ऐसा एक माना जाता है। इसका मतलब ये है कि राहु अगर किस स्थान में हो, फॉर एग्जांपल 12वें स्थान में समझो राहु हो, और उससे 7वें स्थान में समझो केतु हो, तो बन गया काल सर्प योग। हाँ। जैसे उसमें ही एक और डर बिठाया जाता है कि काल सर्प योग का और मृत्यु का कुछ तो कनेक्शन जोड़ दिया जाता है, और वो एक डर बैठा है बहुत लोगों के दिल में। तो क्या है इसमें सच्चाई है इसमें कुछ? टोटली रॉन्ग है ये, ऐसा कुछ भी नहीं है। काल सर्प योग अस्तित्व में ही नहीं है, ये सिर्फ एक सिचुएशन है या एक पोजीशन है प्लैनेटरी एस्पेक्ट्स की। काल सर्प योग है कुंडली में शांति करा क्या हो, क्या है ये? हो सकता है कि कंपाइल्ड इफेक्ट पत्रिका का बैलेंस से कहाँ टिल्ट होता है, इससे आपके लाइफ में कौन से इफेक्ट आएंगे, एक्सट्रीमिटी की और ये पत्रिका कभी कभी जा सकती है, माने ट्रिमेंडस सक्सेस या ट्रिमेंडस संघर्ष। लेकिन वो अदर प्लैनेटरी एस्पेक्ट्स भी देखना पड़ता है। एक्चुअली ये इसको लोगों ने डराने के हिसाब से एक प्रकार का इसका इस्तेमाल किया है। ये अस्तित्व में नहीं है और इसके कुछ भी बैड इफ़ेक्ट्स नहीं है। हमारी पत्रिका ग्रहों के या दशाओं के एक गणित है कि उस वक्त हमारी पत्रिका में जो दशा चलती है और जो प्लैनेटरी पोजीशंस होते हैं, उस प्रकार हमको फल मिलते। इट इज़ वेरी सिंपल, और सब कुछ अपने कर्म पर निर्धारित है। मैं हमेशा कहता हूँ, संघर्ष के लिए डरना क्या, लेकिन लोग क्या करते हैं कि इसका इस्तेमाल लोगों को डराने के लिए किया जाता है। काल सर्प दोष शांति, या राहु का शांति करो, या पितृदोष का शांति करो। ये अस्तित्व में जो नहीं है उसकी शांति आप क्या करा रहे हो, मुझे समझ में नहीं आता। हाँ, ये पोजीशन है, इसका अर्थ क्या है, इसका अभ्यास करो। इसका पत्रिका परिणाम हो सकता है। पंचम स्थान में समझो केतु आपको दिखाई दिया, फॉर एग्जाम्पल टेक इट, तो मैंने जैसे कहा कि पंचम स्थान में केतु आने से गर्भधारण में प्रॉब्लम आती है, समझे ना, संतति सौख्य में प्रॉब्लम आता है। ये तो इसका मतलब है राहु आगे है, आपके सामने है, और उसके एक साइड में सब प्लैनेट है, तो उसका शांति करने से वहाँ केतु हटेगा क्या, मुझे बताइए। ये कभी भी नहीं हो सकता है। तो इसके लिए इसका शांति और पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। अपने कर्म पर ध्यान देके उसके लिए आप मेडिकल आधार ले सकते हो, योगासन का आधार सकते हो, योगासन प्राणायाम कर सकते हो, एग्जैक्ट ट्रीटमेंट ले सकते हो, समझे ना। तो इसको आप काल सर्प दोष ऐसा कुछ है नहीं, राइट क्योंकि बहुत लोगों के मतलब वो दे यूज इट एज अ वेपन। इज इट अ राइट वर्ड कि वो लोगों को एक डराने के लिए या
you know, they want to influence people, and that's why these words are used. Many times we have seen that. So nextly आपने भी एक एग्जांपल बताया कि योग करके या फिर आप मेडिकल साइंस का आधार लेके आपके अंदर के जो तत्व हैं इनको आप यू नो यू कैन रेक्टिफाई देम. सो अगला सवाल यही था मेरा कि योग और ध्यान, इन सब चीज़ों का आधार लेने से क्या चीज़ें सुधर सकती हैं किसी के लिए? 100%. गुड क्वेश्चन अगेन. योग ये कॉस्मिक एनर्जी से आपका मिलन है. योग इसका मतलब है कि आप अपने आप को उस तरह से ढाल रहे हो कि जो आपके लिए अच्छी एनर्जी है. योग शास्त्र ये हमारा सबसे पुरातन शास्त्र है और ज्योतिष शास्त्र का एक अंग ही है. योग शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, आयुर्वेद ये भारत ने सृष्टि को दी गई देन है. योग मतलब इस पोजीशन को बनाना कि जो आपके पंचमहाभूतों से पर आधारित है और उनके साथ आप मिलकर काम कर रहे हो. इट गिव्स यू सक्सेस. ध्यान धारणा इसका मतलब जो है ना, ये प्राणायाम. देखिए ज्योतिष शास्त्र ये लिटरली मीनिंग पे नहीं लेना चाहिए, ले लिबरल मीनिंग पे लेना चाहिए. इसको ये संकेत का शास्त्र है, ये घटनाओं का शास्त्र नहीं है. ये आपके सामने ऐसी परिस्थिति निर्माण करेगी कि हो जाएगी, या इस तरह से वातावरण निर्माण हो जाएगी कि आपके ब्रेन में जो आप जो थॉट्स है, आपके जो शरीर के अपनी जो एक्शन है, वो उस हिसाब से आप करना स्टार्ट करोगे. सब कुछ आप ही करोगे. मैं ये कहता हूँ जब आप ध्यान धारणा का या आप योग शास्त्र का अभ्यास करते हो तो आप शांत होना स्टार्ट हो जाते हो. आपके रिएक्शंस कम हो जाते हैं और आप थॉट्स, हर एक चीज़ को आप साक्षी रूप से देखना स्टार्ट कर जाते हो. किसी भी क्वेश्चन का आज के तारीख में दुनिया में जो यंगस्टर्स है उन्होंने हमेशा ये सोचना चाहिए कि मैं योग का इस्तेमाल या ध्यान धारणा का इस्तेमाल अपने रिएक्शंस को सॉफ्ट करने में या स्लो करने में अगर दूँ तो सक्सेस मिलता है. और यही ज्योतिष शास्त्र बताता है. कैन यू डू इट? इफ़ यू कांट डू इट सो वर्क ऑन दिस. ओके. हाँ, तो ये आपको किस तरह से कर्म करो या आप कर पाओगे या नहीं, इसका बताता हूँ. या आपको फॉल्ट आपका क्या है. अभी अग्नि तत्व की जो राशि है इसमें मेष है, सिंह है और धनु है. ठीक है. सिंह राशि के लोग जो है ना वो भी अग्नि तत्व के ही है, लेकिन उनका अभी जैसे उसको सिंह का आकार दिया है, इसका मतलब क्या है, दे आर मोर रॉयल नेचर एंड दे वोंट रिएक्ट इमीडिएटली. बट मेष राशि के जो लोग हैं ना, जिसे आपने एक, जिसे हम कहते हैं ना मेंढा जिसे कहते हैं, उसका एक प्रकार का ये दिया है, चिन्ह दिया. इसका मतलब क्या है, इम्पल्सिव रिएक्शन से. अगर मेष राशि का व्यक्ति आता तो मुझे पता है आपका रिएक्शन क्या है, लेकिन आप उस पर योग साधना और ध्यान धारणा का अभ्यास करके हर एक चीज़ में पॉज लेना अगर स्टार्ट करो रिएक्शंस में, और साक्षी भाव से उसी सिचुएशन को देखो, तो सिचुएशन डेफिनेटली आपके कंट्रोल में आ सकती है. तो कहने का मतलब ये ज्योतिष शास्त्र एग्जैक्ट मार्गदर्शन है आपके रिएक्शंस का. तो सर आपने जैसे भी एक एग्जांपल बताया यंगस्टर्स का, तो यंगस्टर्स को रिलेटेबल एक एग्जांपल मैं योग के बारे में ऐसे बताऊंगा कि जैसे योग साधना करने से आप रिएक्शंस कंट्रोल कर सकते हो. तो आपने वो मीम ज़रूर देखा होगा कि एनी सिचुएशन इज़ 10% अबाउट द इवेंट एंड 90% अबाउट हाउ यू रिएक्ट टू इट. सो जस्ट यू हैव टू कंट्रोल योर रिएक्शंस. आई टेल यू माई एक्सपीरियंस के एक बार ऐसा हुआ था ना कि देयर वाज समथिंग गोइंग ऑन. आई गॉट अ कॉल फ्रॉम समवन कि आशुतोष यू हैव टू डू दिस इन नेक्स्ट 10 मिनट्स एंड आई गॉट पैनिक्ड. सो मुझे वो ऐसा टिकर दिखने लग गया 10 मिनट्स का. एंड एक 2 मिनट बाद आई थॉट कि ओके, आई जस्ट केप्ट काम कि व्हाट कैन आई डू इन नेक्स्ट 10 मिनट्स. आई फिगर्ड दैट आउट. आई पेशेंटली लिस्टेड डाउन कि ये 10 मिनट में ये हो सकता है, एंड टेल द पर्सन कि भाई इतना ही हो सकता है, इसके आगे का चाहिए तो आई नीड टाइम. सो that reaction saved me a lot in that particular situation. So जैसे आपने बताया कि अलग अलग उपाय से योग करके आप इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो. देखिए योग क्या है, ये ब्रेथ पैटर्न है. ठीक है ना. यू चेंज योर ब्रेथ पैटर्न. इसका मतलब आप आपके श्वासों की गति अगर बदलो ना तो आपका लाइफ आप बदल सकते हो. मतलब अध्यात्म में कहो तो देह प्रारब्धावर आणि मन हे भगवंतावर सोडावं लागतं. क्षणे कौंतेय, ये भगवत गीता में लिखा है. इसका मतलब हर क्षण आपने जागरूक रहना चाहिए. इसका मतलब ये है हर एक चीज़ को अगर आप साक्षी भाव से आपके डेली रूटीन में भी देखना स्टार्ट करो ना, नॉट रिजल्ट ओरिएंटेड कि मैं ये करूँगा तो ये मिलेगा. नो, आई एम डूइंग इट विथ माई हार्ट. दैट इज़ आप आपका जब हृदय उसको जोड़ दोगे कि आई एम डूइंग इट फॉर माई प्लेजर, तब आपको सक्सेस मिलेगा. योग शास्त्र या ज्योतिष शास्त्र आपको ये दिखाता है कि आपके नेचुरल रिएक्शंस कैसे होंगे. आपने आपके कर्म से अगर उसके ऊपर विजय प्राप्त की तो डेफिनेटली आप इसके अपना लाइफ अच्छा कर सकते हो. जैसे भगवान ने अर्जुन को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मान रहा है, तो
गुरु तत्व क्या है? गुरु तत्व ये है कि आप इन 3 डायमेंशंस में काम करोगे, पंच महाभूतों में काम करोगे। इस पर प्रकाश जो डालेगा गुरु के स्वरूप से, जो आपका ज्ञान है, समझे ना, और वो ज्ञान प्राप्त करने से आप साक्षी रूप से उसको अगर जब देखोगे ना तो सक्सेस प्राप्त करोगे। अनप्रैक्टिकल वे में अगर कहना चाहो तो आप आपका ब्रेथ पैटर्न चेंज करो। Take deep breath and go slow and concentrate on your breath, and then you will change your thoughts, you will change your reactions. Everything is within you. That is called prana. और इसका व्यायाम, इसे प्राणायाम कहते हैं। इसका अभ्यास आपको लाइफ में सक्सेसफुल बना देता है। ज्योतिष शास्त्र आपको बता सकता है कि आप नेचुरली कैसे काम करोगे तत्वों के आधार से। माने अग्नि तत्व की राशि है, वो इम्पल्सिव हो जाएगा, समझे ना। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये जनरल एक स्टेटमेंट है, लेकिन अगर आप प्राणायाम और योगासन का अभ्यास करोगे तो बेस तो नहीं बदलेगा, लेकिन डेफिनेटली उसके ऊपर वर्क करके आप उसको चेंज कर सकते हो, है ना। तो इससे आप सक्सेसफुल होते हो। डेफिनेटली। सो कुछ लोग ऐसा भी होते हैं ना कि मैं ये करूँगा तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा, और ऐसा करते करते उनके 10 हाथों की 10 उंगलियों में 10 अंगूठियाँ होती है। सो बहुत बार रिकमेंड किया जाता है कि यू वेयर दिस पर्टिकुलर रत्न एंड इट विल करेक्ट योर दैट प्लैनेट। इसका एक्चुअली कितना प्रभाव है, कुछ इसका साइंटिफिक आधार है, ये जानना था। देखिए, ये जो रत्न है या खनिज है, ये जो भूगर्भ से निकलते हैं ना, उनको एक स्पेसिफिक एनर्जी है, उनको एक विशिष्ट कारकत्व है, ठीक है। और उस कारकत्व का इस्तेमाल आपके जो तत्व है उससे मिलाकर आप डेफिनेटली आपकी ऊर्जा अच्छी कर सकते हो। लेकिन वो रत्न की अंगूठी पहनी इसलिए मुझे सक्सेस मिला, ये बिल्कुल गलत है। उसको आप सिर्फ आपकी एनर्जी सर्कल में ऐड करके आपकी एनर्जी बढ़ा सकते हो, ये शुद्ध तत्व पहन के, ठीक है ना। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि मैंने अंगूठी पहनी और मेरा भाग्य बदल गया, बिल्कुल गलत है। सब कुछ कर्म पर निर्धारित है। आपको पहनना है तो पहनो, लेकिन वो भी ओरिजिनल पहनो, और वो भी अच्छी तरह से उसको विधि यार अभिमंत्रित करके आप उससे कुछ ना मांगे। माने इसका मतलब ये है कि मैं ये एनर्जी का मेरे एक स्टोन पहन रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं ये पहनने से मुझे ये मिलेगा, ये सब गलत है। ये बिल्कुल मत करो, क्योंकि उससे कुछ होने वाला नहीं है, उससे सिर्फ आपकी एनर्जी अच्छी हो जाएगी। ठीक है। तो इन रत्नों का कैसे प्रभाव हो सकता है, इसके बारे में आपने बताया। तो इसी के साथ में रत्न जैसे पहनने को बताए जाते हैं, उसके साथ में कई ज्योतिषियों द्वारा कई उपाय भी बताए जाते हैं कि इस दोष के निवारण के लिए ये उपाय कीजिए। इन उपायों में सच में कोई तथ्य है भी या नहीं, इनका कुछ फ़ायदा होता है, इससे कुछ फ़र्क पड़ता है इंसान की कुंडली में या उसके लाइफ पे? देखिए, आजकल ना लोगों का उपायों पर बहुत ज़्यादा जोर रहता है कि मुझे उपाय दो कुछ तो भी, मैं इस सिचुएशन से निकलना चाहता हूँ। ज्योतिष शास्त्र में इसका मतलब क्या है? पहले तो यह है कि एक्सेप्टेंस, जो सिचुएशन है वो क्या है आपके जीवन में, उसका सत्य परिणाम क्या है, ये आपके सामने रखना, ये ज्योतिषी का प्रथम कर्तव्य है। क्योंकि लोग जो प्रॉब्लम से जूझते हुए मेरे पास आते हैं, उनमें कई बार डर ज़्यादा होता है, आंसर के लिए नहीं, लेकिन बचने का उपाय ज़्यादा चाहते हैं। पहली तो सिचुएशन, टेक इट ईजी, आई मीन आप इसे फेस करो पहली तो। दूसरा है काल गणना, ये कब बदलेगा, डेफिनेटली ये ब्रह्मांड कब बदलेगा, तो आपके अंदर का ग्रहों का सिचुएशन कब बदलेगा, ये एक दशांश से और ट्रांजिट से, इसका मतलब गोचर से पता चलता है। माने कुछ भी करो या ना करो, वो तो बदलने वाला है। दिस यूनिवर्स इज चेंजिंग एवरी सेकेंड, एंड ज्योतिष शास्त्र इसी का अभ्यास है, काल गणना का अभ्यास है। तो पहला तो उपाय है काल गणना, कि इसके बाद में आपको ये तकलीफ नहीं होगा। इसको फेस करना, इसके मतलब आपके तत्वों पर काम करना है, आपको यज्ञ करना है। इसका मतलब पूजा पाठ और यज्ञ नहीं है, इसका मतलब है आपके पंच महाभूतों का आत्मयज्ञ आपको करना है, आपको खुद को बदलना है। श्रद्धा चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ, और अपने कर्म पर विश्वास चाहिए, अपने तत्व पर काम करना चाहिए। किसी के पत्रिका में अगर समझो अभी बहुत फीलिंग ऑफ एंग्जाइटी, नर्वसनेस, ये चीज़ें आ रही है, तो वायु तत्व पे काम करो, प्राणायाम, दीर्घ श्वसन करो, अपनी दिनचर्या ठीक से बिठाओ, और फल पर आप ध्यान मत दो, सिर्फ कर्म करते रहो। इसका मतलब यह पीरियड तो चेंज होने वाला है। अभी सिचुएशंस ऐसी होती है कि कई बार एक के पीछे आपके साथ में कुछ घटनाएं घटती है। काल गणना का ज्योतिष शास्त्र से एग्जैक्ट पता चलता है कि अभी के लिए ये घटना इनके साथ घट रही होगी। घटना नहीं, संकेत, जिसका मतलब है ये सिर्फ मूर्त स्वरूप में आपको दिखाई दिया कि मेरा ये लॉस होगा, ये लॉस। मैं आपको पीरियड बता रहा हूँ कि आपका पीरियड आपके दशाओं से बदलने वाला है, उसका एग्जैक्ट डेट बता सकता हूँ। तो ये है शास्त्र। तो पहला तो उपाय ये है कि उस काल का आप
सम्मान करो कि जब वो बदलने वाला है। दूसरा उपाय ये है कि अपनी गति को आप बदलो। वही जो मैंने कहा कि अभी आप रिएक्शंस मत दो, अभी के लिए स्थितप्रज्ञ बन जाओ और सिर्फ देखते रहो और फेस करो हर एक सिचुएशन को। और अपने जो एक हिंदी में एक गाना भी था, अपना टाइम कब आएगा, वो जब टाइम आएगा ना, जब रिएक्ट करो, वो मैं बताता हूँ ना आपको कब टाइम आएगा। तो पहला तो उपाय यह है कि काल गणना, दूसरा है स्थित प्रज्ञता, और देखो सिचुएशन को और फेस करो। बी ब्रेव एंड फेस द सिचुएशन। उससे भागने में मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो बदलने वाला है और मैं यहाँ बैठा हूँ ना आपको टाइम बताने के लिए कि कब बदलने वाला है। और तीसरा जो है कि ये जो पूजा पाठ शांति करते हो, इससे आप सिर्फ अपना आत्मबल बढ़ाते हो, इससे कुछ भी चमत्कार होता नहीं। पूजा पाठ शांति करो, रत्न पहनो, यज्ञ करो और पैसा खर्च करो, इसमें अपना एनर्जी मत वेस्ट करो। अपने कर्म पर और अपने आप पर विश्वास रखो और अपने समय आने का इंतज़ार करो। वो एग्जैक्टली आएगा और आएगा ही आएगा। कोई लोग मुझे बताते हैं सर इतने साल हो गए, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे। आप उस दशा से चल रहे हो जो आपको पता नहीं है। आप इसमें एक्टिवली काम कर रहे हो या आप रॉन्ग मेथड से काम कर रहे हो। मैं आपको कहता हूँ आपकी गति बदलो, आपके एक्शंस की गति बदलो, उसी पर काम करो, लेकिन गो स्लोली और गो फास्ट। इससे आपका रिएक्शन चेंज होता है और उसके परिणाम अलग होते हैं। सब कुछ आपकी रिएक्शन पर निर्भर है। आप आपके श्वासों की गति बदलने से आपके रिएक्शंस बदल जाते हैं और आपके कर्म बदल जाते हैं। श्वासों का अभ्यास यही प्राणायाम है। श्वासों में बदलाव और श्वासों में स्थित प्रज्ञता या श्वासों को देखना, इससे आप साक्षी बन जाते हैं और आप अपने आप पर प्रभुत्व कमाना स्टार्ट कर देते हो। एग्जैक्टली सो जैसे इसी का मैं एक थोड़ा सा और मीम कल्चर का एग्जांपल देना चाहूँगा। मैंने एक एग्जांपल देखा था, उसमें ना एक कांच की बॉटल है, सो इट्स अ ड्राइंग। उस कांच की बॉटल में एक स्फीयर है। तो इट इज़ नॉट द केस दैट के प्रॉब्लम छोटा होगा विद टाइम, इट्स दैट कि यू बिकम स्ट्रॉन्गर विद टाइम। एंड दैट्स एग्जैक्टली ये उपाय हैं। एग्जैक्टली करेक्ट कि यू हैव टू चेंज योर सेल्फ, यू हैव टू गेट स्ट्रॉन्गर, एंड देन ओनली सिचुएशन तो वही रहेगा, योर वे टू रिएक्टिंग इट विल चेंज एंड दैट विल क्रिएट द डिफरेंस। वेरी वेल सेड। आजकल के ज़माने में लोगों को कैसा है कि समस्या से भागना कैसे या समस्या से बचना कैसे, समस्या को फेस करना ये पहले समाधान है। और आपके पास तो ज्योतिष शास्त्र का आधार है ना, कि जो काल गणना का शास्त्र है, जो काल बदलने वाला है, इसका मतलब कुछ भी ऊपर नहीं बदलने वाला, आपके अंदर के एनर्जीज बदलने वाले हैं। आप अट्रैक्ट अच्छे एनर्जीज करने वाले हो और आप अच्छी तरह से फेस करने वाले हो। ये डेफिनेटली आप एनर्जी से बने हो और उसका ही गणना ये ज्योतिष शास्त्र है। ज्योतिष शास्त्र ये नहीं कि कर्मकांड करो और यहाँ से भाग जाओ, ऐसा नहीं है। आप अपने कर्म से बच नहीं सकते हो। कर्म सिद्धांत में एक बताया गया है, आपके कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। आपके मरने के बाद भी आपके साथ में ये डीएनए और जीन्स में जाता है, आत्मा पर संस्कार होते हैं और वो आप अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड करते हो। करेक्ट। मैं आपको ये कहता हूँ इसी जन्म में उसको भोगो और मुक्त हो जाओ। ये ज्योतिष शास्त्र है। इन शॉर्ट बैकलॉग नहीं रखना है, नहीं रखना यहाँ का यहीं पे सारा क्लियर कर। इंजीनियरिंग का डिग्री चाहिए, डिग्री लेट्स से कि आपकी लाइफ में अगर सबसे टॉप मोस्ट डिग्री है तो दैट्स मुक्ति। और वो मुक्ति अगर चाहिए तो आपको सारे सब्जेक्ट, सारे बैकलॉग्स क्लियर करने पड़ेंगे, देन ओनली यू विल गेट देयर। और जितने आपके कर्म या आपकी पढ़ाई जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतना अच्छा रिजल्ट आएगा, उतने आप डिस्टिंक्शन से पास होगे। मतलब सो दैट्स लाइक इट्स अ बेसिक डेली लाइफ का एग्जाम्पल। इसे हम कर्म बंधन कह सकते हैं और कर्म बंधन से आपको मुक्ति पाना ही है, लेकिन उसको फेस कैसे करना है तो गुरु के प्रकाश में। एक गुरु आपको बताता है कि साक्षी रूप से इसको आप देखो और इससे मुक्त हो जाओ। करेक्ट। तो ये गुरु का महत्व है। करेक्ट। इसलिए मैं कहता हूँ पंचमहाभूतों के ऊपर गुरु तत्व है, जिसे कहते हैं फिफ्थ डायमेंशन और कॉन्शियसनेस। तो इसमें जियो और मुक्त हो जाओ। सो मुक्त होने के लिए क्या करना है आपको इन शॉर्ट समझ में आ गया। इन शॉर्ट क्या है, आपका जो भी कर्म बंधन है उसी से, आपके कर्म बंधन से आप ही को मुक्त होना है और आप ही के कर्मों से होना है। सो आपकी पढ़ाई है, आप ही को करनी है, एंड इट्स योर लाइफ। सो होल कंट्रोल इज इन योर हैंड्स। सो इस तरीके से बहुत सारे सवाल आपके दिल में अभी भी है, आई नो दैट। और वही सारे सवाल आने वाले सभी एपिसोड्स में हम ज्योतिष भास्कर सुशील कोराड सर से पूछने वाले हैं। तो तब तक के लिए ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताइए, आपके फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। शायद उनके लाइफ के रिलेटेड कोई एग्जाम्पल इस एपिसोड में हम लोगों ने उसके ऊपर चर्चा की होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और अगले एपिसोड का वेट कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।